तो बच्चों आज फिर से हम सीखने वाले हैं बीजी व्यंजकों का जोड़ और घटाना। ठीक है, बीजी व्यंजकों को सरल करना, मतलब क्वेश्चन क्या देखिए, सरल करो लिखा हुआ है। सरल करना है आपको। सरल कैसे करेंगे? जोड़ या घटा के। कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, सजाती पदों को छांटते हैं। सजाती पद, ठीक है। सजाती कौन हुए? जैसे एक्स वाले सजाती एक जाति के हुए, वाई वाले एक जाति के सजाती हुए हो, मतलब ठीक है। अचर पद एक टाइप के, समझ रहे हो? तो एक्स वाला एक्स वाले के साथ ही जोड़ेंगे घटाएंगे, वाई वाले को वाई वाले के साथ ही जोड़ेंगे घटाएंगे, और अचर पद को अचर पद के साथ ही जोड़ेंगे और घटाएंगे। ठीक है। तो जब भी हम चरों को जोड़ते या घटाते हैं, चरों को, तो किसको जोड़ते हैं हम? किसको जोड़ते या घटाते हैं? चरों के गुणांकों को। समझ में आ रही बात? चरों के गुणांकों को। ठीक है। तो गुणांक क्या होते हैं? गुणांक का मतलब जैसे मैंने यहां पर 5x लिखा, ठीक है, तो इसमें चर क्या है? चर क्या है 5x में? x है। और गुणांक क्या है? 5, जिससे गुणा हो रहा है। यहां पर बीच में गुणा का चिन्ह होता है ना, तो ये 5 क्या कहलाएगा? 5 को क्या बोलते हैं हम? गुणांक बोलते हैं। कोफिशिएंट अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। ठीक है। और ये क्या है? मेरा चर है, वेरिएबल है। ठीक है। तो यदि मुझे 2x धन 3x करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? इस x का गुणांक क्या है? 2, इस x का गुणांक क्या है? 3, और बीच में चिन्ह क्या है? धन का। तो इसका मतलब मुझे जोड़ना है। ठीक है। तो मैं गुणांकों को जोड़ दूंगा, 2 में 3 जोड़ दूंगा। ये 2 में 3 जोड़ा कितना आता है? 5। तो मेरा उत्तर क्या हो जाएगा? 5 तो होगा ही। ठीक है। गुणांकों को जोड़ दिया, पीछे से क्या लगा दूंगा? x लगा दूंगा। तो ये मेरा उत्तर हो जाएगा। तो अभी भी मैंने जैसे आपका अभी होमवर्क चेक किया, तो कई बच्चों ने गलतियां करी हैं। ठीक है। गलती हम कहां पर कर रहे हैं बच्चों, ये भी समझना है आपको। गलती कर रहे हैं हम पूर्णांकों के जोड़ घटाने में। कहां पर? पूर्णांकों के। पूर्णांकों का मतलब क्या है? जैसे मेरे पास है ऋण 3x धन 2x है। समझ रहे हो बात? तो यहां पर जो हम उत्तर लिख रहे हैं ना, वो गलत लिख रहे हैं। तो इसको सही कैसे करेंगे हम बच्चों? जब हमें क्या आएगा? पूर्णांकों का जोड़ना और घटाना आएगा। ठीक, कैसे? देखिए यहां पर x का गुणांक क्या है बच्चों? x का गुणांक क्या है? ऋण 3 है। यहां x का गुणांक क्या है? धन 2। क्या बोलेंगे इसको? धन 2, चिन्ह सहित ही ले लेंगे आप। चलो, x का गुणांक धन 2, तो ऋण 3 धन 2 कितना होता है? यह आपको आना चाहिए। समझ रहे हो बात? ऋण 3 धन 2 कितना होगा, वो आपको आना चाहिए। जैसे जया ने गलत किया था, ऐसे आ रहा था। ठीक है। तो कितना आएगा उत्तर पीछे, आप बताएं? ऋण 3 धन 2 कितना? ऋण 1 आएगा। बिल्कुल सही बताया इन्होंने, देख लो। इसका मतलब इनको पूर्णांकों का जोड़ घटाना आता है। तो याद रखिए, इस गुणांकों को रफ में कर लो तब भी ये ऋण 1 आएगा। समझ में आ रही बात? तो मेरा जो उत्तर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए बच्चों? ऋण 1x। समझ में आ रही बात? तो ऋण 1x को क्या लिखते हैं हम? 1 लगाने की जरूरत नहीं होती, आगे से 1 लगाने की जरूरत है नहीं है। तो इसको कैसे लिखते हैं हम? कोई बच्चा बता सकता है? ऋण 1x को कैसे लिखेंगे? क्या लिखेंगे इसको? हाँ, शाबाश। हाँ बता, क्या बोला? ऋण x से लिखेंगे। देखो पहली बार जवाब दिया इसने, और वो भी बिल्कुल सही दिया है। क्यों? क्योंकि अभी इनका क्या था?
ध्यान था यहाँ पर। तो एक को लगाने की जरूरत नहीं होती, खाली ऋण x लिखेंगे। ये ऋण x का मतलब ही ऋण 1x होता है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो बात? जहां पर भी एक आएगा ना, एक नहीं लिखा जाता है, याद रख लो। एक को हटा देंगे अब तो क्या लिखेंगे? खाली ऋण x लिख देंगे, तो वो मेरा उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये धन x लिख रहे हैं, इसका मतलब ये चीज आपका, इसका नॉलेज बढ़िया ढंग से नहीं किया आपने। तो इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे आप ऐसे सवालों को हल करने की, पूर्णांकों को जोड़ घटाने का। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में। अब इसका देखिए मैं एक क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ जिसको कि हम हल करेंगे यहाँ पर, तो ये आपकी समझ में आई होगी बात। तो 18वां क्वेश्चन करता हूँ मैं वाल इसका, ठीक है? फिर बाकी आप करके दिखाएंगे मुझे, क्योंकि ये थोड़ा लंबा है इसलिए मैं इस सवाल को मैं खुद करता हूँ। ठीक है, 18वें का हल। 18वां क्या है बच्चों? 5p ऋण 3q धन, क्या दिख रहा है आपको बताओ? धन 2 ऋण 4p धन 5 धन 4q। देख लो है, समझ में आ रही बात? तो इसमें बहुत सारे, इसमें कितने पद हैं? पद जानते हो? टर्म्स, कितने टर्म्स हैं इसमें? कई बार ऐसे पूछा जाता है कि कितने पद हैं इसमें, कितने पद वाला व्यंजक है, बताओ। हाँ 7 का है इन्होंने। देखिए 1 2 3 4 5 6 पद है इसमें। पद हमेशा किससे अलग अलग हुए रहते हैं? धन या ऋण चिन्ह से, गुणा से नहीं, गुणा या भाग से नहीं, किससे? दिमाग में बैठा लो इस बात को कि हमेशा पद किससे अलग हुए होंगे? धन या ऋण चिन्ह से। तो यहां पर ऋण चिन्ह आ गया ना, यहां पर धन चिन्ह आ गया, यहां पर फिर ऋण चिन्ह आ गया, यहां पर फिर धन चिन्ह आ गया, यहां पर फिर धन चिन्ह आ गया। ठीक है, तो इससे पहले वाला मेरा पहला पद कहलाएगा, ये पहला पद हो गया। ठीक है, ये मेरा, क्योंकि ऋण चिन्ह आ गया, दूसरा पद। ये तीसरा पद क्योंकि धन चिन्ह आया है। फिर ऋण चिन्ह के बाद ये आ गया, ये कौन सा पद? चौथा। ये पांचवा और ये छठा। तो कितने पद हैं इसमें? 6 पद हैं इसमें। आपने गिनती में गलत हो गई आपकी गिनती। ठीक है, 7 बोला आपने। तो सबसे पहले हमको पद, कितने पद भी गिनने आने चाहिए। ठीक है, जिसमें एक पद होता है ना उसको एक पदी बोलते हैं, और जिसमें 2 पद होंगे उसको द्विपद बोलते हैं, या द्विपदी भी बोल सकते हो। द्विपद बीजी व्यंजक। जिसमें 3 पद होंगे त्रिपद। ठीक है, तो ऐसे ही 4 पद वाले को 5 पद आगे का अलग, लेकिन आपको एक पदी, द्विपद, त्रिपद। ठीक है, ये पता होना चाहिए। जिसमें एक ही पद होगा एक पदी। जैसे मैंने x लिखा, तो इसको क्या बोलेंगे? एक पदी बोलेंगे, एक ही पद है ना इसमें। मैंने x धन 1 लिखा, बीच में धन चिन्ह आ गया, देखो तो 2 पद हो गए, एक ही है। ठीक है, मैंने लिखा x धन y ऋण 3, तो कितने पद हो गए? 3। देखो यहाँ पर धन आ गया, ऋण, तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इसको त्रिपद बोलेंगे। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में। तो ये तो पदों की बात होगी। अब मैंने जरा सा इस सवाल को कुछ वो कर दिया, मैं दोबारा लिख देता हूँ। ठीक है, क्या है? 5p ऋण 3q धन 2 ऋण 4p धन 5 धन 4q। ठीक है, सही उतारा है? सही उतारा है? कहीं पर गलत उतारूंगा तो बता देना, ठीक है? क्योंकि यहां से नजदीक से ना जरा ये वो करता है, दूर से सही दिखता है इसमें। तो देखिए अब क्या करेंगे इसको हल करने में, हम सजाती पद ढूंढेंगे। अब सजाती पद, ठीक है? सजाती माने इसमें कौन कौन से वाले पद हैं? देखिए इसमें चर क्या क्या है। एक तो p है, एक q भी है, p है, q है, और क्या है? अचर पद है। तो 2 ही चर है, कोई सिंपल कठिन बात है नहीं।
ठीक है, या तो P वाले हैं या Q वाले हैं या फिर जिनमें P और Q है ही नहीं, अचर पद। ठीक है, तो मैं P वालों को पहले एक साथ रखूंगा, इनको एक साथ रखना आना चाहिए आपको। कैसे देखिए, 5P, ठीक है, ये हो गया। अब P वाला पद क्या आंसर है, ये वाला है, तो चिन्ह का ध्यान रखना है, चिन्ह सहित रखना है, समझ रहे हो। तो इसका चिन्ह क्या है, ऋण, ऋण 4Q। ठीक है, आगे बात समझ में, P, सॉरी P क्या लिखना है, P, ऋण 4P, ठीक है, ऋण 5P, ऋण 4P। तो P वाले मैंने, और एक कोई P वाला देख लेना है ध्यान से, ठीक है, आंख पूरा खोल के देख लेना है, और कोई है तो नहीं P वाला करके, कोई छूटना नहीं चाहिए। तो P वालों को P वाले के साथ, जैसे हम गणित की किताब को गणित की किताब के साथ, हिंदी की किताब को हिंदी की किताब के साथ रखेंगे, तो उससे क्या होगा, छांटने में आसानी होगी, होगी नहीं होगी। नहीं तो सब किताबें एक ही साथ रखी होंगी तो फिर उल्टाना पुलटाना पड़ेगा, करेगा नहीं करेगा ऐसा। तो मैंने जैसे किताबें हम एक विषय की एक तरफ रखते हैं, वैसे ही इनको भी करना है। अब Q वाले देखिए, ये क्या है, ऋण 3Q, ठीक है, ऋण 3Q हो गया ना। अब Q वाला पद देखेंगे, यहाँ कहाँ है भाई, ये है। हो सकता है तो आप ऐसे लाइन भी डाल सकते हैं, इससे हमको पता लग जाता है कौन कौन से मैंने उतार लिए नीचे। ठीक है, धन 4Q, ठीक है, आगे बात समझ में। तो Q वाले भी इकट्ठे हो गए भाई, ये एक साथ इकट्ठे हो गए, इनका झुंड अलग से, जैसे जंगली जानवर ना झुंड में रहते हैं, समझ रहे हो, हाथियों का झुंड एक साथ होगा, ठीक है, हिरण के झुंड एक साथ होंगे, शेरों का झुंड भी होता है, शेर भी झुंड में रहते हैं, मतलब ज़्यादा नहीं होता उनका बड़ा झुंड, लेकिन होते हैं 10-12 भी होते हैं, कई बार एक साथ रहते हो, तो उससे उनको शिकार करने में क्या होती है, आसानी होती है। चारों तरफ से घेर के मारते हैं फिर वो, क्योंकि उन्हें तो मांस से खाना है ना, तो उनकी मजबूरी है शिकार करना। आदमी की कोई मजबूरी नहीं है, लेकिन फिर भी करता है वो। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, धन 2, फिर क्या है, देखो अचर पद धन 2 है, फिर अचर पद एक है धन 5। देखा, मैंने सबको व्यवस्थित कर दिया ना, तो ऐसे ही करना है आपको भी। P वालों को एक साथ रख दिया, Q वालों को एक साथ रख दिया, अचर पद वालों को एक साथ रख दिया। इसके बाद में जोड़ या घटाना करूंगा। जोड़ या घटाना में किस हिसाब से करूंगा, चिन्ह के हिसाब से करूंगा, समझ लो बात, चिन्ह देख के करूंगा। चिन्ह के हिसाब से कैसे, जो मैंने जोड़ घटाने के नियम पूर्णांकों के याद कर रखे हैं, जो हमने वही नियम लगेंगे यहाँ पर, समझ रहे हो। समान चिन्ह होने पर जोड़ते हैं और उत्तर में बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं, विपरीत चिन्ह होने पर घटाते हैं और उत्तर में बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। बस 2 ही तो नियम है, समझ रहे हो। तो वही चीज़ करना है। अब यहाँ पर देखिए इनके चिन्ह कैसे हैं, P में ये देखो, एक तो ये है, एक ये है, इनके चिन्ह कैसे हैं, समान है या विपरीत हैं, विपरीत हैं। विपरीत का मतलब एक धन का एक ऋण का, या एक ऋण का दूसरा धन का, ऐसा इनको विपरीत बोलते हैं। समान का मतलब पहला भी धन का दूसरा भी धन का, पहला भी ऋण का दूसरा भी ऋण का, ठीक है। इन दोनों केसेज में जोड़ते हैं, और ये 2 केसेज ऐसे होते हैं जिनमें हम क्या करते हैं, घटाते हैं, और उत्तर में बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। पीछे से ये भी है। तो देखो यहाँ पर इनके गुणांक, तो यहाँ पर विपरीत का चिन्ह धन है, कोई चिन्ह नहीं है तो धन चिन्ह होता है, समझ रहे हो बात। तो ये धन हो गया, है ऋण हो गया, ये तो विपरीत चिन्ह। तो हमें क्या करना है, गुणांकों को करना है। जोड़ घटाना किस में करना है, गुणांकों का, यानी कि आपको क्या निकालना है, धन 5 ऋण 4 कितना होता है, धन 5 ऋण 4, आप बताइए कितना होगा। हाँ,
धन 1 होगा, शाबाश, बिल्कुल सही बताया इन्होंने। क्योंकि घटाएंगे 5 में से 4 घटाएंगे, एक चिन्ह किसका लगेगा, बड़े का, तो धन 1। ठीक है, तो मेरा क्या आ जाएगा उत्तर बच्चों, धन 1 P। चाहो तो आप एक बार 1 लिख सकते हो, बाद में 1 को हम क्या कर देंगे, हटा के लिख देंगे, 1 नहीं लिखना होता है। P का मतलब ही 1 P होता है। ठीक, फिर ये कितना होगा, देखो इसका उत्तर कितना आएगा, ऋण 4P ऋण 3, सॉरी ये तो कर दिया ना, ये ऋण 3Q धन 4Q। आप बताइए सर, ऋण 1 ना धन 1, क्या क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोले, क्योंकि यहां पर भी क्या होगा, विपरीत चिन्ह है तो घटाएंगे। ठीक है, 4 में से 3 घटाएंगे, 1 आएगा और बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा। बड़ा 4 है तो इसका चिन्ह क्या है, धन, धन 1 Q। चलो 1 लिख लो एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहां पर देखिए धन 2 धन 5 कितना आएगा, गौरव बताएंगे। धन 2 धन 5 कितना आएगा, 7 चिन्ह सहित बोलो। धन 7। हाँ बैठिए, ये ऐसे एक्टिव रहना है आपको बिल्कुल। ठीक है, कभी भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है, तो इसलिए आपको बिल्कुल यहाँ पर ध्यान लगाए हुए रखना है। जो बच्चे का भी थोड़ा सा भी ध्यान भटकेगा, ठीक है, तो वो चूक जाएगा। पता है जंगल में भी ऐसे होता है, वहाँ जानवरों को इतना सतर्क रहना पड़ता है बच्चों, क्योंकि हर तरफ शिकारी हैं, समझ रहे हो बात। शेर भी है, ठीक है, जो हिरन है, हिरन को कितना सतर्क रहना पड़ता होगा लगाओ तो। उसके पीछे कौन पड़ा है, शेर भी पड़ा है। ठीक है, उसके पीछे कौन पड़ा हुआ है, बाघ होते हैं भी, ठीक है, वो भी पड़ा हुआ है। उसके पीछे और कौन पड़ा हुआ है, चीता, इतनी तेज दौड़ता है वो भी पड़ा होता है। उनके पीछे और कौन पड़ा होता है, जंगली कुत्ते होते हैं, वो भी उनका शिकार करते हैं, वो भी पड़े होते हैं। ठीक है, और उनके पीछे एक और होता है वो, हाँ क्या बोल रहे हैं, ना ना मनुष्य की बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी भाई, जो उनके जिनका शिकार करते हैं मैं अभी उन्हीं की बात कर रहा हूं। तो अब इसको क्या लिख देंगे बच्चों, 1 P को क्या लिख देंगे, P, धन 1 Q को क्या लिख देंगे, Q, धन 7। 1 P का मतलब P होता है, 1 Q का मतलब Q होता है। ठीक है, धन 7। ठीक है, आगे बात समझ में कैसे क्या है क्वेश्चन। ऐसे आपको ना ये क्वेश्चन मेरे को करके दिखाने हैं, 3 क्वेश्चन करके लाने हैं कल। ठीक है,